जय महाकाली दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी साधना बताने वाला हूँ जो साधना बहुत खतरनाक और सर्वोत्तम साधना है। सभी कार्य के लिए साधना है। ये साधना झूठी साधना है जो परी जैसी होती है वैसी एक झूठी होती है, वही साधना है। इस साधना का आप लाभ लेकर आप पलक झपकते ही कौन सी ही काम कर सकते। ये गुरुमुखी परीक्षित साधना है। यही मंत्र में बहुत साधनाएं हैं, पर हर अलग अलग साधनाएं हैं। तो ये साधना ऐसी है जो पलस पलस का पेड़ होता है, पलस कौन सा ही पलस चलता है उस पेड़ के समक्ष बैठकर साधना करनी पड़ती है जंगल में जाकर। ये खाली साधना 3 घंटे में होती है। इसको ज़्यादा दिन नहीं लगते, ये डायरेक्ट 3 घंटे में होती है। कोई भी पूर्णिमा का दिन हो, पूर्णिमा के दिन आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। आपके पास सुरक्षा घेरा होना चाहिए। आप इस साधना से कौन सा ही काम करवा सकते हैं। ये 3 घंटे में शक्ति हाजिर होती है, आपको वचन देती है और आपका पलक झपकते ही कौन सा ही काम कर देती है। ये साधना जो पलस का पेड़ होता है उस पेड़ के पास जाकर एक दिन पहले शुक्रवार को उस पेड़ को, जो पलस का पेड़ होता है उसको आमंत्रण देना चाहिए। और कोई क्षेत्र में उस पलस को पेड़ को ढाकड़ा ढाकड़ा ऐसे भी बोलते हैं, पर हमारे इधर महाराष्ट्र में इसको पलस बोलते हैं। उस पलस के पास जाकर लाल पीले चावल डालकर उसको न्योता देना चाहिए, बोलना चाहिए, हे शक्ति, मैं आज आपको सिद्ध करना चाहता हूँ। आपको सिद्ध होकर मेरे को वचन देना और मेरी इच्छा पूर्ति के लिए मेरा काम संपन्न करना ऐसा बोलना चाहिए। मैं आपको कल इस स्थान पे 12 बजे आऊँगा, आप कृपया मेरे को दर्शन दे, ऐसा बोलकर आना चाहिए। उसको उस पेड़ को लाल धागा बांध कर रखना चाहिए। फिर बाद में आप शनिवार को जब पूर्णिमा गिरती हो उस दिन जाकर आपको वहाँ पे बैठना है। आपको एक आपकी जो खुद की चौकी सुरक्षा मंत्र है वो सुरक्षा मंत्र का घेरा लगाकर बैठना है। आपको लगता है एक सफ़ेद कलर का वस्त्र, जो साड़ी हो तो भी चलती है, सफ़ेद कलर की साड़ी भी चलती है। उस साड़ी के ऊपर सफ़ेद ही चूड़ियाँ रखना चाहिए, सफ़ेद मिठाई, और आप सब सामान रखकर एक पानी की बोतल, घी का दीपक लगाकर आप उस आपके घेरे के अंदर बैठना चाहिए। आपके पास 9 या 7 प्रकार का अनाज होना चाहिए। जब वो शक्ति आती है तब शक्ति को आपको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि एक शक्ति को बुला रहे बहुत सारे शक्तियाँ आती है। तो आपको वही शक्ति में से एक जो झोटिंग नाम की शक्ति है उसको पकड़ना है। झोटिंग क्या कर सकती है? जब आप कपूर जलाते हो, कपूर में आपको सब किसी के बारे में भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सभी बता देती है। और कोई भी काम करने में पलक झपकती कर देती, बोला सेकंडों में काम करती। उसका आप भोग सफ़ेद मिठाई और दूध चावल भी उसको दे सकते हैं। जब आपको सिद्ध होती है, आप वचनबंद करते हो, तब उस पलस की जड़ को आपको निकाल कर उसकी एक गुड़िया बनाना है। जो गुड़िया बनाकर उसको सफ़ेद कपड़े में लिपेट कर रखना चाहिए। आप कौन सा ही काम करा सकते हैं। नींबू उठा सकते हैं और कहाँ से भी सामान इस चीज़ से मंगा सकते हैं, कर देती है। ये साधना वैदिक साधना है और गुरुमुखी साधना है। इसका बहुत महाराष्ट्र में प्रचलित साधना है। इसका प्रयोग करके आप देखिए। ये साधना अच्छे बुरे काम दोनों भी करते हैं। षटक्रम में इसका प्रयोग होता है। इसकी बहुत लोगों ने पहले गुरु परंपरा के हिसाब से इसका प्रयोग किया है। तो एक ही मंत्र में जो अलग अलग साधना है, खाली विधान अलग है। मैंने पहले भी ये मंत्र डाला था, अपने लिखित रूप से लिया न लिया वो तो मालूम नहीं, पर ये मंत्र आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी साधना सिद्धि है। क्योंकि बहुत सिद्धियाँ एक ही मंत्र से होती है। खाली इसके जो सामग्री होती है अलग अलग होती है और ठिकान होते हैं अलग अलग होते हैं, बाकी मंत्र एक ही चलता है।
तो इस मंत्र का आप जो 7 अनस का घेरा लगाकर बैठना है चौकी मारकर, आप 3 घंटे लगातार जप करना है। 3 घंटे में शक्ति हाजिर होती है। जब आपको घेरे के अंदर से बाहर नहीं निकलना है, जब तक आपको वो शक्ति आगे की बात नहीं करती तब तक वो पेड़ से वो शक्ति उल्टी उतरती आती है। ऊपर पैर रहते हैं, नीचे मुंडी करके वो उतरती है, सफ़ेद वस्त्र में होती है। तब आप उसको वचन बंद करके आप उस जो पुतली बनाई है वो पुतली के अंदर रखकर आपको उसको रखना है। और आप उसको घर पे भी रख सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इसका। ये सात्विक साधना में आती है, इसका कोई उतना ऐसे हानि नहीं होती। खाली साधना क्षेत्र में हानि हो सकती है, तो घेरा लगाकर बैठे। एक बार सिद्ध होने के बाद बिल्कुल ही काम करने में सक्षम होती है। दूसरी बात तो ये है, ये सभी विधान गुरुमुखी विधान है, गुरु परंपरा के विधान है, आपके ज्ञान बढ़ाने हेतु है। मैं कदापि आपको नहीं बोलूँगा कि ये साधना ये करें। आपका खाली ज्ञान बढ़ाने हेतु ही साधनाएं है, जो लिखित रूप से है वही साधनाएं आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाऊँगा, आपको पूरा मंत्र बताऊँगा और लिखित रूप से बताऊँगा। मंत्र ऐसा है, ओम नमो आदेश गुरु को, चलो मंत्र गुरु गोरखनाथ की, गुरु मच्छिंद्रनाथ की आन पर बीर बीर 52 बीर, आताल जाग पाताल जाग, शमशान जाग शमशान का मुर्दा जाग, डाकनी शाकनी जाग, भूत प्रेत मुंजा चुडेल लावडीन जाग, बाळातीन जाग बाळातीन की खापरी जाग, पिचाच जाग पिचासीन जाग, वडाची अर्धांगिनी जाग, पळसाची झोटिंग जाग, वडाचा दैत जाग, मसनातली हवा जाग, मसनातला राजा बेताल जाग, जाग रे जाग कच्चा कलवा 56 कलवे जाग। इन सब शक्ति शमशान शक्तियों को कौन जगावे? काल भैरव महाकाली जगावे, न जगावे तो महादेव काल महाकाली की आन, लोना चंबारिन की आन, गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ की आन, 84 सिद्धों की आन, गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ कावड़देव बंगाल की विद्यापुरी छू बाचापुरी छू। ये पूरा लिखित मंत्र है, आपको दिखाऊंगा और आप इसका ज़रूर प्रयोग करें साधना सिद्धि में। इसमें बहुत सिद्धियाँ हैं और ये सिद्धियाँ मैं हर एक सिद्धि आपको अलग विधान से बताऊंगा। तो मंत्र ऐसा है, ये मंत्र है। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हैं। ये पूरा ओरिजिनल गुरुमुखी मंत्र है।